हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो है ना रात के 8:30 बज गए हैं और आज का दिन जो है ना मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है 2-3 दिन पुराना है, मेरे पास शूट किया हुआ था तो मैंने सोचा डाल देती हूँ। और अभी इस टाइम तक देखिए सबका खाना वाना हो गया है। अभी आदर्श का खाना बाकी है तो अभी उसको खाना लगा देती हूँ। जब हम सब ने खाना खाया तो वो अभी मतलब बाहर गया था दोस्त के घर पे उसके, तो फिर उसका खाना रह गया था तो फिर उसको दे देती हूँ अभी। और खाने में मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, आलू गोभी की मिक्स सब्ज़ी, और रोटी बनाई थी, और गाजर का हलवा जो है ना कल का था तो फिर वो दे देती हूँ उसको। अभी मैं कटोरी जो है ना खाली रखी है, क्योंकि उसको ठंडा हलवा पसंद आता है, तो खाना होने के बाद वो खुद से ले लेगा फ्रिज में से। तो आदर्श उधर खाना खा रहा है और यहाँ पर देखिए दही जमा लेती हूँ मैं। दूध मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था किचन क्लीनिंग करने से पहले, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था दूध, इसलिए फिर मैंने थोड़ी देर ठंडा होने दिया, क्योंकि जब तक गुनगुना दूध नहीं होता है ना तब तक दही बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। थोड़ा भी गर्म दूध होता है तो दही जो है ना फटा फटा बनता है ना, फटे दूध के जैसा वैसा बन जाता है। एकदम गुनगुना दूध चाहिए दही के लिए। तो दही जमाने के लिए रख दिया उधर, और इधर देखिए ऋषभ के लिए दूध लेकर आई हूँ। और देखिए ये अगला दिन है और अभी जो है ना सुबह के 7:30 बज गए हैं और सुबह का अपना जो रूटीन है ना वो स्टार्ट कर दिया है। रूटीन तो सुबह से मतलब 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो किचन का जो मेरा रूटीन है ना 7:30 से शुरू होता है। वो खाना बनाना, चाय पानी वगैरह 7:30 से शुरू हो जाती है। जब मैं नहाकर बनाती हूँ ना तब 7:30 बज जाते हैं, और बिना नहाए कभी बनाती हूँ ना तो फिर 7 बजे 6:30 बजे से भी शुरू कर देती हूँ। क्योंकि जब नहाना होता है ना तो फिर आधा पौन घंटा मेरा नहाने में चला जाता है, क्योंकि बाथरूम वगैरह भी साफ़ करती हूँ, टॉयलेट वगैरह साफ़ करती हूँ और नहाती हूँ, तो पौन घंटा मुझे आराम से लग जाता है तैयार वगैरह होने में। और मुझे जब लगता है कभी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, देर हो गई है, मुझे पहले खाना बना लेना चाहिए, क्योंकि सबका अपने अपने काम पर स्कूल में ऑफिस में जाना ज़रूरी होता है, तो फिर जब मुझे लगता है ना कि खाना मुझे पहले बनाना है तो फिर उस दिन मैं पहले खाना बना लेती हूँ। ये सवाल ना बार बार मेरे मन में खटकता था कि नहा के खाना बनाओ या पहले खाना बनाओ, क्योंकि बिना नहाए खाना बनाने आते थे ना तो अच्छा नहीं लगता था कि बिना नहाए खाना बना रहे हैं, सब क्या सोचेंगे, सब क्या बोलेंगे, बस ऐसी फीलिंग आती थी। क्योंकि सारी नज़रें होती है ना जो हमारे रिश्तेदारों की, वही देखती है, हमारे काम क्या है ना वो नहीं देखती है। अब बस हमने खाना नहा के बनाया है या बिन नहाए बनाया है यही देखती है ज़्यादातर। तो बहुत दिनों तक कंफ्यूज रहने के बाद में, बहुत सारी कोशिश करने के बाद, मतलब नहाकर खाना बनाने की, तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया है, इस नतीजे पर पहुंची हूँ मैं कि जब होगा ना मेरे से तब मैं नहा के बनाऊंगी, और जिस दिन नहीं मेरे से होता है उस दिन मैं बिना नहाए बनाऊंगी। तो आज भी ना बहुत सारी लेडीज़ है ना परेशान रहती है, कंफ्यूज रहती है कि नहा के बनाए या बिना नहाए बनाए, मतलब होता नहीं है नहाना, और फिर भी होता है ना कि नहा के बनाओ, नहा के अरे कैसी है ये किचन में बिना नहाए खाना बना रही है। तो ऐसी बहुत सारी बातें ना बहुओं को सुनने को मिलती है। तो फिर मुझे जितना समझ आया ना इतने दिनों तक कंफ्यूज रहने के बाद, इतनी ज़िंदगी जीने के बाद, और जितना मतलब सोचने समझने के बाद, तो मैं आपको ना समझाने की कोशिश करती हूँ कि नहा के खाना बनाना चाहिए या बिना नहाए बनाना चाहिए। यहाँ पर ना शुरू से शुरू करते हैं। हमने नहा के खाना बनाना चाहिए ऐसा किसको लगता है? हमारे बड़ों को लगता है, मतलब हमारी सासू माँ, ससुराल वाले होते हैं ना उनको लगता है। तो उनकी सोचना उनकी जगह पे सही है, उन्होंने वैसी ज़िंदगी जी है, ज़िंदगी भर उन्होंने वैसे ही किया है कि, और उनके टाइम पर ऐसा होना पॉसिबल भी था, क्योंकि उतनी टाइम की लिमिटेशन नहीं थी। किसी भी बच्चों को 7 बजे उठ के स्कूल में नहीं जाना पड़ता था, किसी भी हस्बैंड को 9 बजे ऑफिस में नहीं जाना पड़ता था, टाइम का कोई बंधन नहीं था उस टाइम पे। और जॉइंट फैमिली रहा करती थी, तो इसका काम वो कर लिया करते थे, उसका काम वो कर लिया करते थे, तो फिर काम हो जाया करते थे। नहाने मतलब नहाने के बाद भी जाते थे ना किचन में, तो तब तक दूसरी कोई लेडीज होती थी वो काम कर लिया करती थी, तो उतनी परेशानी पहले नहीं होती थी। और आजकल जो है ना अकेले परिवार रहते हैं और सारी जिम्मेदारी अकेली घर की औरत पे आ जाती है, तो सबसे पहले उठे और नहाए ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अगर वो उठ के नहा लेगी वो, तो नहाने के बाद फिर सारी सफाई के काम करेगी। आजकल टॉयलेट बाथरूम वगैरह जो ना घर में होते हैं तो उनको भी रोज़ साफ़ करना ज़रूरी होता है। रोज़ नहीं भी करते हैं तो 2 या 3 दिनों में उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो उठ के वो वाले काम करते बैठेगी तो फिर इधर खाना बनाने को लेट हो जाएगा, और सुबह खाना बनाने को लेट हो जाएगा, तो हर किसी को अपने अपने स्कूल वगैरह जाने में, ऑफिस वगैरह जाने में ना लेट हो जाएगा, तो ये भी नहीं कर सकते। और नहाने के बाद सफाई के काम करना ये भी ठीक बात नहीं होती है। जैसे कि नहाने के बाद टॉयलेट वगैरह की सफाई करना, बाथरूम वगैरह सफाई करना, तो ये भी ठीक नहीं होता ना कि नहाने के बाद ये सारी चीज़ें करो और दिन भर फिर वैसे ही घूमते रहो, तो उसे तो फिर बिना नहाए ही ठीक है। देखिए सुबह नहाना तो अच्छा होता है, क्योंकि एक काम भी निपट जाता है। और अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेते हैं ना, जैसे कि सूरज निकलने के 2 घंटे पहले तक का समय, तो उस टाइम में नहाते हैं ना तो उसको दिव्य स्नान कहा जाता है। कहते हैं उस टाइम में वातावरण में दिव्य शक्तियों का वास होता है, तो उस टाइम में नहाते हैं ना तो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और 6 बजे के बाद नहाते हैं ना उसको ऋषि स्नान कहा जाता है। उस टाइम में दिव्य शक्तियाँ तो नहीं होती है, लेकिन ना पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है, तो उस टाइम में नहाते हैं ना तो भी अच्छा होता है। लेकिन वो सबके लिए होता है, सिर्फ औरतों पर वो लागू नहीं होता, सभी पर लागू होता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी को वो चीज़ अच्छी होती है सुबह नहाने की। लेकिन आज की प्रायोरिटी जो है ना वो अलग हो गई है, सबको अपने कामों पे जाने की जल्दी पड़ी है। स्कूल तो कॉलेज, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में ना एक नियम बना के रखना कि सुबह नहाकर ही खाना बनाना ही आज के टाइम में पॉसिबल ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो पहले मेरा नहीं होता था ना नहाना, तो मैं नहीं नहाती थी, वैसे ही खाना बनाती थी, और अब मेरा होता है तो मैं नहा लेती हूँ। देखिए जब हमारी दादी नानी का टाइम था
तब उनके समय के हिसाब से जो वो किया करती थी वो सही था। जब हमारी मम्मी का, हमारी सासू माँ का टाइम था, तब उनके टाइम के हिसाब से वो जो किया करती थी वो सही था। और अभी जब हमारा टाइम आया है तो हमारे टाइम के हिसाब से क्या ज़रूरतें हैं, क्या प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। किसी को किसी की तुलना यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम अलग था और आज का टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा अलग हो गया है। बहुत भाग दौड़ भरा टाइम हो गया है आजकल का। तो आज की औरतों को आज के हिसाब से रहने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज के ज़माने की औरतें हैं और आज के ज़माने के औरतों के काम अलग हो गए हैं, प्रायोरिटी अलग हो गई है। दोनों मोर्चों पर उसको काम करना होता है, जैसे कि घर भी संभालना होता है और बाहर ऑफिस वगैरह भी संभालना होता है। तो ये सब चीज़ें उसके हिसाब से होनी चाहिए, जैसे कि उसको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, कामों को कैसे मैनेज करना है, कब नहाना है, कब क्या करना है, तो उस पर छोड़ देना चाहिए हमें। तो चलिए बातों बातों में मेरे काम भी हो गए हैं सारे। ये देखिए टेबल साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पर, और उसके बाद काउंटर थोड़ा सा साफ़ करना बाकी है तो वो साफ़ कर लूँगी। और आज क्या हुआ ना, मौसी जो है ना सुबह ही बर्तन साफ़ करके चले गए हैं। वैसे ना दोपहर में आते हैं वो 2 से 5 के बीच में कभी भी आते हैं, लेकिन आज उनको कुछ काम था तो फिर आज सुबह ही आ गए। वो 8 बजे आ गए थे, तो फिर रात के जो बर्तन थे ना वो साफ़ कर लिए उन्होंने, और सुबह के थोड़े से चाय पानी के कर लिए। और अभी थोड़े से बर्तन है ना, मतलब उनके जाने के बाद जो भी बर्तन पड़े हैं ना तो वो मैं साफ़ कर लूँगी। तो उसी के लिए यहाँ पर उन्होंने जो साफ़ किए बर्तन है ना तो वो लगा देती हूँ रैक में, और टोकरा खाली कर लिया, और जो बर्तन है तो वो साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी से लेके कल तक बर्तन नहीं रख सकती झूठे। तो अभी जितने भी बर्तन निकले हैं ना तो सारे साफ़ कर लूँगी मैं, और अब के बाद में से जो भी बर्तन निकलते हैं ना तो फिर उसको इकट्ठा करके रखती हूँ। और बर्तन रखती भी हूँ ना मैं तो फिर थोड़े से धो के रखती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के धो लेती हूँ यहीं पर, और उसके बाद बाहर ले जाके रखती हूँ, तो कम से कम मतलब झूठे बर्तन ना पड़े रहे रात भर। कहते हैं कि रात में झूठे बर्तन जो है ना नहीं रखने चाहिए, तो इस वजह से क्या करती हूँ, धो के रख लेती हूँ। अभी से जो भी यूज़ करती हूँ ना बर्तन तो सारे साथ के साथ धोती चलती हूँ। तो चलिए काउंटर वगैरह साफ़ हो गया, बर्तन साफ़ हो गए, मतलब सुबह के सारे काम हो गए हैं मेरे। और ये तरबूज है ना आदर्श को कट करके दे रही हूँ मैं, आदर्श को भी दे दूँगी और साथ में मैं भी खा लूँगी। थोड़ा सा गर्मियाँ है ना तो थोड़ा सा मतलब पानी वाले फ्रूट्स ना खाते रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को ही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।